हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आपका कल इंग्लिश का एग्जाम है, तो आप आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपका एग्जाम में कल पूछा जाएगा। 30 से 40 नंबर का आपका बुक से रहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। इसमें मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है सब बताया जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए आप। पहला क्वेश्चन है, वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? तो यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज he did not have the courage to fly. He was afraid that he would not be able to fly. The vast sea began to frighten him. His two brother and sister had already flown away the day before. इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? Why was the young seagull afraid to fly? यंग सीगल जो है वो उड़ने से क्यों डरता था? आप लोग पढ़े होंगे, फर्स्ट फ्लाइट वाला में है। यंग सीगल एक समुद्री पक्षी है जो उड़ने से डरता है, क्योंकि वो सोचता है जैसे ऊपर से अगर हम लोग उड़ेंगे तो नीचे बहुत बड़ा समुद्र है, कहीं मेरा पंख जो है सपोर्ट नहीं करे तो हम गिर सकते हैं, इसलिए डर से वो नहीं उड़ता। हालांकि 2 दिन पहले उसका 2 भाई और 1 बहन उड़ चुका है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। Why was Lencho's main concern? What did he do? What was Lencho's main concern? What did he do? लेंचो के बारे में एक क्वेश्चन आएगा और उसमें फर्स्ट फ्लाइट हाउ डिड द यंग सीगल मेड इट फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरा हु वाज लेंचो, या लेंचो के बारे में कुछ भी आए तो आप लोग लिख सकते हैं। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, ही उसका क्रॉप का नाम क्या था? कॉर्न फील्ड, ही वर्क इन कॉर्न फील्ड लिख सकते हैं। चलिए अभी इसका आंसर देखिए। व्हाट वाज लेंचोस मैन कंसर्न, व्हाट डिड ही डू? तो लेंचोस मैन कंसर्न वाज द लॉस ऑफ हिज क्रॉप एंड द सर्वाइवल ऑफ हिज फैमिली। हिज क्रॉप वेयर डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टोन, देयरफॉर ही नीडेड मनी, सो ही राइट ए लेटर टू गॉड। लेंचो का मेन कंसर्न था कि उसका जो पूरी फसल है वो बर्बाद हो गया था उसका हेल स्टोन से, ओलावृष्टि से, इसलिए उसे पैसे की ज़रूरत है और इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। अगला, डिस्क्राइब सम फ्यूचर ऑफ लेपर्ड। लेपर्ड जो चीता का है, सम फ्यूचर्स बताएं उसका विशेषता। और हाउ डू यू रिकॉग्नाइज कैमेलियन? कैमेलियन का आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? देखो, लेपर्ड्स आर लार्ज कैट्स विथ लॉन्ग बॉडीज, शॉर्ट लेग्स एंड ब्रॉड हेड। कैमलियन आर लिजार्ड दैट आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू चेंज कलर। देखो, लेपर्ड जो है वो लार्ज कैट है, बड़ा बिल्ली है, विथ लॉन्ग बॉडीज, बॉडी बड़ा है उसका, शॉर्ट लेग शॉर्ट है, ब्रॉड हेड बड़ा कपार है। कैमलियन आर लिजार्ड, कैमलियन जो है एक छिपकली है, दैट आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू चेंज कलर, जो जाना जाता है अपना रंग बदलने की क्षमता के कारण। चलिए आगे चलते हैं। इसका कैरेक्टर इसके हम बता देते हैं सीधे बाद में, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। हु वाज हॉरेंसी डेनबी एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज ही? या दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इसमें, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेंसी डेनबी। इससे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, तो सब इसी से हो जाएगा आपका। कैरेक्टर स्केच अगर आप 4-5 याद कर लिए तो आपका 20 नंबर फिक्स है, और उससे रिलेटेड 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ है। हु वाज हॉरेंसी डेनबी एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज ही? हॉरेंसी डेनबी वाज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड अनमेरिड मैन। हॉरेंसी डेनबी जो है 50 साल का अनमेरिड आदमी है। ही वाज नोन एज ए गुड एंड हॉनेस्ट सिटीजन, जो जाना जाता है एक अच्छा और ईमानदार सिटीजन के लिए, नागरिक के लिए। ही वाज ए सक्सेसफुल लॉक मेकर, वह एक बहुत अच्छा ताला बनाने वाला व्यक्ति है। ही सफ़र फ्रॉम अटैक ऑफ हे फीवर इन समर, वह जो है उसे गर्मी के दिनों में हे फीवर की समस्या है या पीड़ित है उससे। ही वाज ए लॉक बुक लवर, वह किताब लवर है। टू गेट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, महंगी और दुर्लभ किताबें खरीदने के लिए। ही यूज टू रॉब ए सेफ एवरी ईयर, वह प्रत्येक साल एक तिजोरी की चोरी करता है। चले आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉरेंसी डेनबी, उसके बाद ये भोली वाला। इससे आपको कल एग्जाम में बिल्कुल ही प्रश्न देखने को मिलेगा। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। चलिए देखिए, भोली वाज द 4th डॉटर ऑफ रामलाल। भोली जो है रामलाल की चौथी बेटी है। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, बचपन से, सी वाज ए लिटिल स्लो, वह बहुत ही स्लो है। सी हैड स्मॉल फॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे चेचक का दाग था। एंड सी अस्टमर्ड, और वह हकलाती थी। सो हर फादर वाज वेरी वरीड अबाउट हर मैरिज, इसलिए उसके पिता जो है चिंतित थे उसकी शादी के लिए। ही वाज अफ्रेड दैट ही वुड नॉट बी एबल टू फाइंड ए ब्रिड ग्रूम,
वह डरता था कि उसके लिए कोई दूल्हा नहीं खोज पाएगा। फॉर हर बिकॉज शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉट इंटेलिजेंट, क्योंकि वह ना सुंदर थी और ना ही तेज थी। अगला, ये आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, आपका मन, लेकिन हम बता देते हैं क्योंकि कैरेक्टर स्केच बड़ा लिखना है और भोली वाला बड़ा लिखना है आपको। तो व्हेन भोली वाज एडमिटेड टू प्राइमरी स्कूल, जब भोली को प्राइमरी स्कूल ले जाया गया, हर टीचर ट्रीटेड हर अफेक्शनली, सी गेव हर ए न्यू होप, आशा दी एक नई, सी टोल्ड हर दैट वन डे सी वुड बी मोर लर्न दैट एनीवन एल्स इन द विलेज, वह मतलब गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बन जाएगी। अगला, भोलीज फादर अरेंज हर मैरिज विद बिशंबर, भोली का पापा जो है शादी का प्रस्ताव शुरू किया बिशंबर के साथ। ए रिच ग्रोसर, जो एक धनी क्या था, व्यापारी था। बट सी रिफ्यूज टू मैरी हिम, लेकिन भोली ने या उसने शादी करने से मना किया, क्योंकि ही डिमांडेड ड्रॉरी फॉर हर फादर, क्योंकि उसने जो है दहेज की मांग की उसका पापा से। सी डिसाइडेड टू टीच इन द सेम स्कूल वेयर सी हैड लर्न सो मच, इसलिए भोली ने डिसाइड किया हम उसी स्कूल में पढ़ाएंगे जहाँ से हम सब चीज़ सीखे हैं। एजुकेशन है अबाउट ए चेंज इन पर्सनालिटी, एजुकेशन जो है भोली के पर्सनालिटी में बहुत सारा चेंज कर दा। चलो आगे देखो, हरीश सिंह अनिल, और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कैरेक्टर स्केच, और आ सकता है हरीश सिंह क्या क्या काम करता था। तो मेक टी, मेक फूड, गो टू मार्केट एंड बाय वेरियस थिंग ऑफ डेली यूज, यही सब काम हरीश सिंह जो है चोर अनिल के लिए करता था। चलो आगे देखो, अनिल देखो, व्हाट मेड हरीश सिंह कम बैक टू अनिल, तो अनिल वाज ए ट्रस्टिंग एंड केयरलेस पर्सन, इट वाज डिफिकल्ट टू रोब हिम बिकॉज he would not even notice he was being robbed. Moreover, Anil had given him the key to the door. He was free to come and go as pleased. He had every opportunity. उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था अभी, हॉरेंसी डेनवी वाला जो आपको पढ़ाएं और भोली वाला कैरेक्टर स्केच। अब चलिए आगे, ये भी थोड़ा देख लीजिए, मिस्टर हेरियट और ट्रिकी वाला। मिस्टर हेरियट टुक ट्रिकी, हाउ डिड मिस्टर हेरियट क्योर ट्रिकी, ट्रिकी का इलाज कैसे किया। तो मिस्टर हेरियट टुक ट्रिकी टू हिज सर्जरी, देयर ही मेड अप ए बेड फॉर हिम फॉर 2 days, ही कीप ऑन आइस ऑन इट, ही गेव इट नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ट्रिकी showed some interest in his surrounding, it started searching some food. Next day an extra bowl was put for him, it was not given any medical treatment. इतने होगा। चलिए अब आगे देखिए, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो के बारे में तो आएगा ही, लेंचो आज ए पुअर फार्मर लिखना। लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान में भरोसा था, विश्वास था। ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प ऑल, वह सोचता था भगवान सबकी मदद करता है। नो वन वुड डाई ऑफ हंगर, कोई भी भूखे नहीं मरा है। ही सीज एवरीथिंग, वह सब देखता है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द चाइनीज लिगेंड अबाउट टी। 3 नंबरिया 5 नंबरिया क्वेश्चन हो जाएगा आज का क्लास से आपका पूरा। व्हाट इज द चाइनीज लिगेंड अबाउट टी, देयर इज ए चाइनीज लिगेंड अबाउट टी, क्योंकि चाय जो है पहली बार चाइना में पिया गया था। इट इज सेड दैट देयर वाज ए चाइनीज एम्पेरर, वहाँ एक चाइनीज एम्पेरर था, हु ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, जो हमेशा गर्म पानी पीता था। ऑन्स वाइल बॉइलिंग द वाटर, जब वह पानी गर्म कर रहा था, सम लीव ऑफ द बर्निंग ट्विंग्स फेल इनटू द पोट, द बॉइल्ड वाटर सम ए डिलीशियस फ्लेवर, दे वेयर टी लिप्स। अब देखो यहाँ क्या बोला है, चाय की शुरुआत चीन में हुई थी, तो चाइना में हमेशा चाय पानी को उबाल के पीता था एक राजा जो रहता था। एक दिन क्या हुआ, उसमें कुछ पत्ता गिर गया, जब उसने पिया उसको तो टेस्ट उसका बहुत ही अच्छा लगा, तो बाद में पता चला वो टी लिप्स है। अगला, हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आपको याद करना है, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इंग्लिश का यही ट्रिक है। व्हाट डिड वाली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड सी फाइंड आउट दिस डिटेल। चलो देखो, वाली फाउंड आउट अबाउट द बस जर्नी दैट द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम द विलेज एंड द फेयर वाज 30 paces ऑन वे। She found out this detail after hearing the conversation of the passenger. पैसेंजर सब बात कर रहा था कि जो है 30 पेसेज है 6 माइल का, तो इसलिए वो सुना था। What is the story about the Kodawa people descent? The story is like that a part of Alexander's army moved south along the coast and settled there.
देयर रिटर्न वाज नॉट पॉसिबल, दे मैरिड द लोकल एंड सेटल देयर। कुटबा कुटुगु का है, कुर्ग का। What does Annie write in her first essay? Annie went to keep a diary, वही बोला है। तो she wrote that talking is a student trait and she would try to control her habit, मतलब बातूनी लड़की जो है वो अपना हैबिट कम करेगी। But she had inherited this trait from her mother, so she would not be able to do much about it। चलो अगले। The black storm could affected the pilot how? ये है द ओल्ड डकोडा जो है फ्लाइट उसका है। तो द ब्लैक स्टॉर्म कुड लुक लाइक ब्लैक माउंटेन, द पायलट वाज इनटू द स्टॉर्म, हिज एरोप्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग इन द एयर, ऑल द इंस्ट्रक्टर इंक्लूडिंग द कंपास एंड द रेडियो ईटीसी बिकम डेड, देयर वाज नो आंसर फ्रॉम पेरिस कंट्रोल, ही वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। आंधी तूफान में वो खत्म हो गया, बादल में गुम हो गया था। अगला ये इंपॉर्टेंट है, चलिए रखिए। वाट हैपेंड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फॉल इन द पोएट? लेखक के ऊपर जब डस्ट ऑफ स्नो गिरा क्या हुआ? एक कौवा आया, वो हेमलॉक ट्री के ऊपर चढ़ा, पेड़ को हिला दिया, नीचे गिर गया डस्ट ऑफ स्नो, और लेखक का मूड चेंज हो गया, सैड टू हैप्पी। वही लिखना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसको लिखा है। चलिए देखिए अब आगे। When the dust of snow fall on the poet, his mood underwent a change. Earlier he was in a sad mood, but this fall changed it into a joyful mood। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन याद करना है, सब कहानी का, सब कविता का, कल तब नंबर तुम लोग लूट लेगा। अगला, डिस्क्राइब हाउ द फॉग कम एंड व्हाट फ्रॉम इट एसएमएस। फॉग मतलब क्या हुआ? इसको कार्ल सैंडबर्ग लिखा है। द वेदर बिकम सुटेबल फॉर द फॉग, द फॉग कम स्लाइटली एंड स्लोली, इट बिकम ऑन द लिटिल फीट ऑफ ए कैट, सी इज सिटिंग ऑन द branches होगा, she is looking over the harbor and the city, then she moved on। How is the tiger in the cell? How does he react on the visitor? The tiger is now in the cell in the zoo, the cell has a concrete floor, is strange, now it behind the cage bars, there are of iron, these cannot be broken, he walk this way or that is rage in the cage, he ignore the visitor। चलो आगे देखो। हाउ डज द पोएट सजेस्ट यू टू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर? चलो देखो अब आगे। द पोएट गिवन फिजिकल फ्यूचर एंड देयर नेचुरल टू आइडेंटिफाई लायन एंड टाइगर। लायन इज लार्ज साइज ब्राउनिश येलो बीस्ट विच रोर विथ डेडली लाउडनेस, द टाइगर कैन बी आइडेंटिफाई बाय द ब्लैक स्ट्रिप। उसके अंदर जो है येलो स्क्रीन ब्लैक स्ट्रिप रहता है, इस सबसे हम लोग पहचान सकते हैं। अनिल के बारे में थोड़ा देख लीजिए। अनिल नहीं है, अनी है, फ्रॉम द डायरी ऑफ अनी फ्रैंक। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी दो चार लाइन देख लीजिए। अनी इज ए 13 years old स्कूल गर्ल, सी वाज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जनवरी ऑन 12 July 1929 ईस्वी एड सी लिव्ड देयर until she was 4, then her father emigrated to Holland in 1933 AD, her mother went with him to Holland in September, her elder sister Margot and Annie were spent to exchange to stay with their grandmother। चलो ये तो नहीं लिखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ? इन द गोवन विलेज ए बेकर एंजॉय ए सेटिस्फाइंग पोजिशन, all the festival and other festival occasion will be meaningless without the presence of his furnace, his muscles entry jung from a bamboo would announce his arrival, with one hand he spotted his baker and other he held a bamboo। लिख सकती है bread is important on, देखो यहाँ से लिखना है, ever a small party or a feast with loss is charmed without a bread, they enjoy ball, it is known as a sweet ball, sweet bread को ball बोला जाता था। their marriage function will be meaningless without it, on the occasion of her daughter engagement the lady of the house must prepare sandwich, engagement में से सैंडविच बनता है, केक बनता है कहाँ पे? क्रिसमस में। इतने आपको लिखना है, यहाँ से ही लिखना है। ब्रेड इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, ऊपर में जो मनसो लैंग्वेज दिया है तो वो नहीं लिखना है आपको। ब्रेड इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको।
Was Annie an intelligent girl? Give instruct in support of your answer. Annie was an intelligent girl. There are several instances of her intelligence in the lesson. When Mr. Keesing asked her to write an essay on a chatterbox, she noted that she had punished her for talking too much in the class. In her essay, she argued intelligence that talking with a student trait. She added that the could not cure. इतने लिखना है आपको. गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर हेडगेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है. डॉक्टर हेडगेट वाज ए वेटनरी सर्जन, वो एक पशु चिकित्सक था. ही हैड डीप रिग्रेट फॉर मिसेस पंपरी एंड वाज मेनली कंसर्न टू हर प्रेटी डॉग ट्रिकी. ही ऑब्जर्व दैट ट्रिकी हैड बिकम hugly fat. He suggested that Tricky must not be given more sweet things. He gave a stern advice to cut his food item and give him more exercise. यही सब है, ज़्यादा खाना खाता था. यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं इसको. ये वाला भी इंपॉर्टेंट है. डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन मॉल्टिंग द पर्सनालिटी ऑफ भोली. एक तो भोली का करेक्टर स्केच आएगा, दूसरा आएगा टीचर का क्या योगदान रहा. ए टीचर इज ट्रूली एन आर्टिस्ट हु मेक द पीपल्स न्यू थिंग्स. मतलब शिष्य को न्यू थिंग बनाता है. तो आप लोग इसको 2-3 लाइन को देख सकते हैं. समझ गए. हाउ इज ऑरेंसी डनबी डिस्क्राइब, इसको हम कैरेक्टर स्केच में पूरा बता देंगे. समझ गए. वैसे ये क्वेश्चन कैरेक्टर स्केच वाला ही लिखिएगा. ऑरेंसी डनबी जो है लॉलेस पर्सन था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट था. उसने एक सिरप का खोज किया था जो कि आदमी को इनविजिबल कर सकता है, लेकिन उसने गलत फायदा उठाया था उसका. समझ गए आप लोग. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका. लूट लो. पेपर हैज मोर इंपॉर्टेंट देन पीपुल एडुकेट. तो व्हेन we talk to people, they listen to us as long as we are able to sustain their interest. The moment they got bored, they become listless and inactive. Either they refuse to listen to us or they leave the place with one pretext on the other. Their patent is exaggerated very soon. But this is not the case with paper. We may go on writing page after page. Paper never asks us to stop writing. Is the right said that paper has more pattern than people? When people refuse to listen to our thought and feeling, paper is the best companion. अगला ये भी आ सकता है. How did the post office employee help Lencho? When the postman received Lencho's letter, he decided to send a reply to him. He realized that he needed 100 pesos in order to send a reply to the strange letter. He asked the post office employee to donate money for Lencho. He himself gave a part of salary. Several of his friends also gave something to the act of charity. उसके बाद वो 70 पैसे इकट्ठा किया और भेज दिया लेंचो. हुआ अनिल, ये इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. करेक्टर स्केच भी अनिल का आएगा तो यही लिखना है. अनिल वाज ए राइटर. ही वाज एन इजी गोइंग एंड केयरलेस मैन. Who was Anil? Write a character sketch of Anil. Anil was a writer. He was an easygoing and careless man. He spent whatever he earned by writing for magazines. He lived in the present and not care a pin for future. Future के लिए कुछ भी नहीं करता है. He was a simple and kind-hearted person. He was trusting and genius. He agreed to feed Hari Singh when he said that he could cook. However, he did not turn him out of his house when he proved a hopeless cook. Rather, he decided to teach him both the cook and to read the story. ये सब आप लोग पढ़ लेना थोड़ा. समझ गए. चलिए आगे देखते हैं. Describe the Mrs. Pumphrey love and worried about Tricky. या why did Mrs. Pumphrey worried about Tricky? तो यही लिखना है. In fact, Mrs. Pumphrey has a great love for Tricky, her dog. She does not treat it an animal. She treated as a human being like his own child. He faked him sing. यही सब लिखना है इसमें आपको. चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका. ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन. कमेंट. ग्रिफिन के बारे में आपको लिखना है. तो चलिए देखिए. ग्रिफिन वाज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट as he misused his scientific discovery. Once he had a quarrel with his landlord. He had to eject Griffin. In revenge, Griffin set fire in the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus he became a homeless vendor without clothing, without money and quite invisible. He decided to steal money from the Cherryman's house. He made himself invisible and entered his duty. The Cherryman and his wife wake up when they heard noise to his study. They
एट द चुंक ऑफ मनी बीइंग स्टोलन। चलिए अब आगे तक यहीं तक लिखना है आपको। ठीक है, इतना आप लोग देख लीजिए, आपका एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, बाय, थैंक यू। और आप इसके साथ ही भोली बताए थे मटिल्डा एक पढ़ लीजिएगा, मटिल्डा वाला पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू।